महाराज जी, ये जो मन है और इसमें जो उत्पन्न विचार हैं, वृत्ति हैं, ये क्या चीज़ है? और इसको मनुष्य यानी कि हम जब प्रयत्न करते हैं या साधन करते हैं तो इनको कैसे अपने बस में कर सकते हैं? भाई मन ही जीव को अनादि काल से 84 लाख योनियों में भ्रमण करा रहा है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्त है। सबका कारण मन है। मन एव मनुष्याणाम आया। कारण मोक्ष बंध। तो मन जीव को अनादि काल से संसार में 84 लाख योनियों में इधर उधर डाल रहा है। मन के विषय में अर्जुन ने भी भगवान से पूछा था यही प्रश्न। प्रभु, मन तो स्थिर नहीं होता, बड़ा चंचल है। राधे गुरुजी राधे। कैसे साधन किया जाए? राधे गुरुजी। चंचल ही मने कृष्ण प्रमाथि बलभद्रहम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिप्स दुष्करम। जैसे वायु हमेशा बहती रहती है, वायु को कोई पकड़ नहीं सकते, उसी तरह से मन भी दौड़ता रहता है, चंचल रहता है। स्थिर कैसे हो मन? मन के विषय की क्या स्थिति है और कैसे? तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि हाँ अर्जुन, बात तो सही कहते हैं, मन तो चंचल है ही है। असंशय महाबाहो मनोदुनिग्रह चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन वास्तव में चंचल है। मन के कारण ही जीव दुख पाता है, सुख पाता है। लेकिन बहुत सुंदर उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। बार बार अभ्यास करते रहें, प्रभु के चरणों में लगाएं मन को। बार बार वैराग्य रखें। वैराग्य का मतलब किसी वस्तु में राग नहीं, आसक्ति नहीं, ममता नहीं, उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य को ये नहीं जंगल में चले जाएं, वेशभूषा बना लें, जटा रखा लें, ये इसको वैराग्य नहीं कहते। किसी वस्तु में अपना राग न रहे उसको वैराग्य कहते हैं। तो ये अभ्यास। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये। बंधन का और मुक्ति का कारण एकमात्र मन है। मन को प्रभु के चरणों में लगाएं बार बार। जाको मन लाग्यो नंदलाल ही ताहे और को भावे हो। जैसे सरिता मिले सिंधु सो उलट प्रवाह न आवे हो। नदी है, समुद्र में जा रही है, समुद्र में जाकर के वो समुद्र ही बन जाती है, फिर वो नदी नदी नहीं रहती। उसी तरह से मन प्रभु के चरणों में लग गया, प्रभु का उस पर कृपा हो गई, प्रभु में हो गया। जैसे सरिता मिले सिंधु सो उलट प्रवाह न आवे हो। ज्यों ले मीन दूध में डारो बिन जल को सच पावे हो। मछली को पानी से निकाल करके दूध में डालें तो मछली जीवित नहीं हो सकती।
उसका आधार ही जल है। सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। मछली को दूध में रहने से जीवित नहीं रह सकती, पानी ही उसका जीवन है। जो ले मीन दूध में डारो, बिनु जल को सच पावे हो। ऐसी सूर कमल लोचन सो, चित दे अनत डुलावे हो। बस इधर उधर मन को न डुलाएं। संसार का चिंतन करेंगे मन में तो हम संसारी हैं, और प्रभु का चिंतन करेंगे तो जीव प्रभु में बन जाता है। इसलिए मन के अंदर तमाम विचार हैं, वृत्तियां हैं, विषय हैं। इसलिए भगवान ने कहा है, ध्याय तो विषयान पुंस, संगस्ते सूप जायते, संगात संजायते, काम कामा क्रोधो भजायते। क्रोधाद् भवति सम्मोहम, सम्मोहम स्मृति भ्रमम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अगर हम संसार की वस्तुओं का मन से चिंतन करेंगे तो निश्चित विनाश है, पतन है। ध्याय तो विषयान पुंस, विषयों का संग करेंगे, फिर विषयों के संग से संगस्ते सूप जाते, संगात संजाते कामात, फिर तमाम कामनाएं उत्पन्न होंगी। कामना में बाधा पड़ने से, विघ्न पड़ने से क्रोध भी उत्पन्न होगा। क्रोधाद् भवति सम्मोहम, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होगा। सम्मोहम स्मृति भ्रमम, सम्मोह से बुद्धि भ्रमित होगी। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाने से जीव का निश्चित पतन हो जाएगा। इसलिए मन उनके चरणों में रहे। मन ही जीव का पतन कराता है, मन ही जीव का उद्धार कराता है। सबसे बड़ा शत्रु जीव का मन है, और सबसे बड़ा मित्र जीव का मन है। इसलिए उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम विषादेत। भगवान ने कहा है, अपना शत्रु भी मन है और अपना मित्र भी। इसलिए मन ही सबका सिरताज है, मालिक है, स्वामी है। इसलिए मन को ही सब इंद्रियां आदि विषयों में लगाती हैं, तब मन वहाँ जाता है, तब सब समूह चला जाता है। इसलिए जीव का निश्चित पतन है। मन एकमात्र प्रभु के चरणों में रहे, यही जीव को साधना करनी है। जय जय श्री राधे।